नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, ऊर्जा, निवेश और सप्लाई चेन जैसे 6 बड़े क्षेत्रों में साझेदारी को नई दिशा देने का फैसला किया गया है। दोनों देशों का मानना है कि इन समझौतों से सिर्फ भारत और जापान ही नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फायदा होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान को भारत का मजबूत साझेदार भी बताया। कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। वही बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जिसमें रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साथ ही कृषि जैसे क्षेत्र शामिल रहे। बैठक में सबसे अहम समझौता रक्षा क्षेत्र में हुआ। भारत और जापान ने नौसेना के लिए यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना सिस्टम विकसित करने का फैसला किया है। इस अत्याधुनिक संचार प्रणाली से दोनों देशों की नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और रक्षा तकनीक को मजबूती मिलेगी। उधर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इस समझौते को रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने बड़ा कदम उठाया है। भारत और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देश नई AI तकनीक विकसित करेंगे, रिसर्च को बढ़ावा देंगे और इंडस्ट्री में AI के इस्तेमाल को तेज किया जाएगा। इसका फायदा मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस जैसे कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और जरूरी औद्योगिक सामान की सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी फैसला किया है। कोविड महामारी के दौरान वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी और ऐसे में दोनों देश अब ऐसी व्यवस्था विकसित करने की ओर बढ़ेंगे जिससे भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट के दौरान उद्योगों और उत्पादन पर असर कम पड़े। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भारत और जापान ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देश फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसका उद्देश्य बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, नई दवाओं का विकास करना और आधुनिक मेडिकल उपकरणों के निर्माण में भी सहयोग बढ़ाना है। इसमें दावा किया गया है कि दोनों देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। भारत जापान बायोगैस पहल के तहत देश भर में करीब 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करेगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को जैविक खाद उपलब्ध होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। सरकार का मानना है कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। वहीं निवेश के मोर्चे पर भी दोनों देशों ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। जापान ने अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। ये निवेश ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी दौरान जापानी निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए
जापान बिजनेस वीक शुरू करने की भी घोषणा की। इसके तहत पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी सीधे जापानी कंपनियों के साथ संवाद करेंगे। वहीं संयुक्त प्रेस वार्ता में जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी छोटी बहन कह रहे हैं और वो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना बड़ा भाई मानती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकाइची को अपनी बहन बताया, तो वहीं दूसरी तरफ ताकाइची प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित करती हुई नजर आई। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। To Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together in the midst of international affairs in disarray. साथ ही साथ जापानी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नीति और भारत की महासागर पहल एक दूसरे की पूरक है। यही वजह है कि दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर सहयोग और मजबूत करने का फैसला किया है। भारत और जापान के बीच हुए ये 6 बड़े समझौते आने वाले सालों में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले माने जा रहे हैं। उधर रक्षा से लेकर AI, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सप्लाई चेन और रिकॉर्ड निवेश तक हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला इस बात का संकेत है कि भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।